Hello everyone, I'm Simple Batra from Simple Digital School. Welcome each one of you today. आज हम कवर करेंगे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इन डेटाबेस और DBMS. वन टू वन रिलेशनशिप मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया था, वन टू मैनी रिलेशनशिप भी कवर कर चुके हैं. जब भी हम एक्चुअली ER डायग्राम्स को ड्रॉ करते हैं तो ये तीन बेसिक रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी शोन इन ER मॉडल्स एज वेल एज इन द रिलेशनल मॉडल. बट बिफोर दैट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी ER मॉडलिंग की जाती है तो एक क्वेश्चन में जनरली जो स्टेटमेंट दिया जाता है उसमें कंडीशंस आर वेरी क्लियरली डिफाइंड कि अगर स्टूडेंट और टीचर एंटिटी है तो उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है. इट इज़ वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी. सिमिलरली कोर्स और टीचर के बीच में कैसा रिलेशनशिप है. तो वो जो रिलेशंस हैं उनके बेसिस पर ही हम एक ER मॉडल को ड्रॉ करते हैं. So before drawing the ER model, number 1 हम चेक करेंगे कि कौन सी कंडीशंस हमें ER मॉडल में गिवन है. वन टू वन रिलेशनशिप्स कितनी है, वन टू मैनी रिलेशनशिप्स कितनी है और मैनी टू मैनी कितनी है. इन केस हमें ये कंडीशंस उसमें गिवन नहीं है, सो वी नीड टू एज्यूम ऑल दोज कंडीशंस एंड स्पेसिफाई इन द आंसर इवन कि ये कंडीशंस हम एज्यूम करके आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं. करेक्ट. सो आज हम कवर करेंगे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, उसका एग्जाम्पल और उसके मेजर क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स सी ऑन द बोर्ड. जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि कंडीशंस हमें ऑलरेडी गिवन होती हैं कि कहाँ पर वन टू वन है, कहाँ वन टू मैनी है और कहाँ पर मैनी टू मैनी है. सो यहाँ पर सबसे पहले हमें दो एंटिटीज गिवन है, टीचर एंटिटी और स्टूडेंट एंटिटी. नाउ इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो है टीच का रिलेशन, द टीचर टीच स्टूडेंट. करेक्ट. अब इनके बीच में जो हमें रिलेशनशिप गिवन है वो है मैनी टू मैनी. देखिए मैनी टू मैनी को हम m/n से शो करते हैं, m/n के थ्रू. करेक्ट. अब टीचर जो हमारी एंटिटी है उसके पास तीन एट्रीब्यूट्स हैं, टीचर नेम, टीचर सैलरी, टीचर आईडी. यहाँ पर टीचर आईडी हमारा प्राइमरी की है. अगेन स्टूडेंट जो हमारा एंटिटी है उसमें स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट मार्क्स, इसके तीन एट्रीब्यूट्स हैं. राइट. और स्टूडेंट आईडी जो है हमारा यहाँ पर प्राइमरी की है. इस तरह से हम ER मॉडल में रिप्रेजेंट करते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को. नंबर 1. सेकेंड थिंग, इसका मतलब क्या है. इसका मतलब ये है कि मैनी टीचर्स कैन टीच मैनी स्टूडेंट्स. और अब यहाँ पर भी मैनी टू मैनी है तो मैनी स्टूडेंट्स कैन बी टॉट बाय मैनी टीचर्स. बहुत सारे टीचर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं बहुत सारे टीचर्स से. हमने जो लास्ट लेक्चर में बात किया था वन टू मैनी या मैनी टू वन, अब ये उन दोनों का कॉम्बिनेशन है. राइट. वन टू मैनी, मैनी टू वन कंबाइंड टुगेदर इज मेकिंग मैनी टू मैनी हियर. अब हम जब रिलेशनल मॉडल की बात करते हैं तो इस रिलेशनशिप को हम कैसे शो करेंगे, मैनी टू मैनी को कैसे सॉल्व करेंगे उसमें. लेट्स सी दिस. तो यहाँ पर टीचर आईडी इसका प्राइमरी की है. सिमिलरली स्टूडेंट आईडी यहाँ पर इसका प्राइमरी की है. और ये जो हमारा टेबल है दिस इज अ टीच टेबल विच इज अ रिलेशनशिप टेबल. और मेनी प्लेसेस यहाँ पर हम इसको रेफरेंसिंग टेबल भी कहते हैं. ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इन एंटिटीज़ को, इन रिलेशनशिप्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो हम करते हैं SQL में. और वहाँ पर इस रिलेशनशिप को शो करने के लिए हमें एक सेपरेट रिलेशनशिप टेबल चाहिए होता है. राइट. सो इस टेबल का नाम है यहाँ पर टीच, जैसा कि हमने वन टू वन, वन टू मैनी में भी बनाया था. बट यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को. और किस तरीके से डेटा फीड होगा दिस ऑल विल सी. टीचर टेबल में हमारे पास 5 एंट्रीज हैं और स्टूडेंट टेबल में 5 एंट्रीज हैं. बिफोर वी गो फॉर रिलेशनशिप,
पहले हम इस बात को समझेंगे कि टीचर टेबल का जो डेटा है वो टीचर्स के बारे में डिटेल्स दे रहा है। सिमिलरली स्टूडेंट टेबल स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल्स बता रहा है कि स्टूडेंट S2 जिसका नाम विकास है उसके 51 मार्क्स है। सिमिलरली यहाँ पर टीचर T2 जिसका नाम है BB और उसकी सैलरी है 10,000। ये दोनों टेबल्स अलग अलग एंटिटीज की इंफॉर्मेशन को रिवील कर रहे हैं और ये जो रिलेशनशिप टेबल बनेगा ये इंफॉर्मेशन देगा इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप के बारे में। सबसे पहले इस टेबल की एंट्रीज हमारे पास कहाँ से आएंगी? टीचर टेबल से और स्टूडेंट टेबल से, राइट? और यहाँ से इसकी प्राइमरी की यहाँ पर आ जाएगी, दैट इज टीचर ID, और यहाँ से इसकी प्राइमरी की यहाँ पर आ जाएगी, दैट इज स्टूडेंट ID। और पहले भी मैंने बताया था कि ये यहाँ पर आकर बन जाएगी फॉरेन की और ये यहाँ पर आके बन जाएगी फॉरेन की। नाउ मैनी टू मैनी मीन्स बहुत सारे टीचर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे टीचर्स से भी पढ़ सकते हैं। सो लेट्स पुट द एंट्रीज। T1 इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जब हम कहते हैं कि मैनी टू मैनी मीन्स बहुत सारे टीचर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे टीचर्स से पढ़ सकते हैं। अब इसमें एंट्रीज कैसे होंगी? मीन्स कोई भी टीचर कोई भी स्टूडेंट और कोई भी स्टूडेंट कोई भी टीचर, दिस इज ओपन। यहाँ से कोई भी टीचर ID लिया, से T1 टीचर्स S3, अगेन T2 यहाँ से S1, T4 यहाँ से S5, यहाँ से कोई भी टीचर कोई भी स्टूडेंट का कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं बिकॉज मैनी टू मैनी है। T5 S1, T1 S2। यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप्स आर मेड। नाउ लेट्स नोटिस फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। T1 टीचर S3 को पढ़ा रहा है, T1 ही S2 को भी पढ़ा रहा है, S1 T5 से पढ़ रहा है, S1 ही T2 से भी पढ़ रहा है। यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। कितने भी टीचर्स कितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं और कितने भी स्टूडेंट्स कितने भी टीचर्स से पढ़ सकते हैं। अब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हमें इस रिलेशनल टेबल से देखना होगा। नंबर 1, प्राइमरी की इस रिलेशनल टेबल की जो कि टीच टेबल है वो कौन सी होगी और कहां से आएगी? टीचर ID या स्टूडेंट ID, इन दोनों में से क्या हम किसी को प्राइमरी की बना सकते हैं? हमें वो चेक करना होगा। देखिए, इस वाले टेबल में T1 T2 T4 T5 T1, लेकिन T1 यहाँ रिपीट हो रहा है, मीन्स हम इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को प्राइमरी की नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर अगर देखें हम तो यहाँ पर भी S1 रिपीट हो रहा है और वैसे भी जब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स हैं तो इट इज ओपन टू चूज कि कौन सा टीचर कौन से स्टूडेंट को पढ़ाएगा या कौन सा स्टूडेंट कौन से टीचर से पढ़ेगा। तो यहाँ पर रिपीटिशन दोनों ही एट्रीब्यूट्स में या दोनों ही कॉलम्स में होगा ही होगा। इस केस में सॉल्यूशन क्या होगा? कैसे बनेगी प्राइमरी की इस पर्टिकुलर टीच टेबल की? क्या सॉल्यूशन हो सकता है? दैट इज कि हम इन दोनों को कंबाइन कर दें। अगर हम इन दोनों कीज को TID SID दोनों को कंबाइन कर दें, दैट इज TID प्लस SID दोनों को हम कंबाइन कर दें तो ये हमारी बन जाएगी कंपोजिट की, करेक्ट? और ये हमारी जो कंपोजिट की होगी दैट विल बिकम अ प्राइमरी की हियर। जहाँ पर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इम्प्लीमेंट होगा उस टेबल में हमारी कंपोजिट की ही बनेगी प्राइमरी की। अगर आप नोट करें T1 S3 ये अपने आप में यूनिक है, अगेन T1 S2 अपने आप में यूनिक है, T4 S1 सिमिलरली हर कॉम्बिनेशन हमारा बनेगा यूनिक इन नेचर। ये जो कॉम्बिनेशनल की होगी जिसे हम कंपोजिट की भी कहते हैं दैट विल बिकम द प्राइमरी की हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या हम इन टेबल्स को यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं? क्या इन टेबल्स की रिडक्शन पॉसिबल है?
लेट्स चेक कि क्या हम इन्हें कंबाइन कर सकते हैं। पहले देखते हैं टीचर और टीच वाले को। टीआईडी इसमें कॉमन है, बट यहाँ पर प्राइमरी की नहीं है टीआईडी, प्राइमरी की सिर्फ इस वाले टेबल में है। सो T1 यहाँ पर T1, T2, T3, T4, T5 यहाँ तो यूनिक है, लेकिन यहाँ पर T1 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर टीआईडी में रिपीटिशन है, तो इन दोनों को हम कंबाइन नहीं कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अब कि स्टूडेंट को और टीच टेबल को कंबाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट आईडी। लेट्स चेक, यहाँ पर S1 और S1 रिपीट हो रहा है, दिस यू कैन सी हियर, और यहाँ पर सब यूनिक है, राइट। S1, S2, S3, S4, S5 यहाँ पर तो प्राइमरी की है, यूनिक है सारे रिकॉर्ड्स, लेकिन यहाँ पर रिपीटिशन है, तो हम इन दोनों को कैसे कंबाइन करेंगे? दिस कैन नॉट बी कंबाइंड हियर। सो जब हम इन दोनों टेबल्स को भी कंबाइन नहीं कर सकते, इन दोनों को भी कंबाइन नहीं कर सकते हैं, सो नो रिडक्शन ऑफ टेबल इज पॉसिबल। तो यहाँ पर टोटल टेबल्स हमारे 3 ही रहेंगे। वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर हमने कुछ फ्यू रिकॉर्ड्स शो किए हैं, बट एक्चुअल में ये जो इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं ये थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स पे होती हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द प्राइमरी कीज ऑफ रिलेशंस इन ऑल द केसेस, चाहे वो 1 to 1 हो, 1 to many हो, many to 1 हो या many to many हो। उन सभी में हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि प्राइमरी की कौन सी होगी हमारे रिलेशनशिप टेबल की। नंबर 2 कि हमारे टोटल नंबर ऑफ टेबल्स कितने बनेंगे आफ्टर रिड्यूसिंग द टेबल्स, राइट। सो ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं ये कई बार हमारे पास क्वेश्चन पेपर्स में भी आते हैं कि 2 एंटिटीज शो की हुई होती हैं और उनके बीच में एक रिलेशनशिप दिया होता है कि 1 to 1 है या many to many है, और आप बताइए कि इसमें प्राइमरी की कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे या फिर इसमें टोटल नंबर ऑफ टेबल्स कितने निकलेंगे, राइट। सो ये आंसर्स देना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो डू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ many to many relationship in database clearly. So we have covered this topic today. Thank you. Bye bye.